मेरे बच्चों, रमज़ान का महीना माशाअल्लाह आ रहा है बहुत तेज़ी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस महीने का इस्तक़बाल करना और पाबंदी के साथ 300 रोज़े रखना। देखो, रमज़ान रोज़ा 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 का बदला अल्लाह अपने हाथों से देगा, अपने हाथों से अपने बंदे को देगा। और सुनो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदारों के लिए है। अल्लाह ने 8 दरवाजे में से एक दरवाज़ा है। और कुर्बान जाओ, वो दरवाजे से कौन दाखिल होगा? वो लोग दाखिल होंगे, वो नौजवान दाखिल होगा जो रोज़ा रखा था। रोज़ेदारों के लिए है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाइए। जन्नत में जाना है ना? अरे बोलो भाई, जन्नत में जाना है? जल्दी करो इंशाल्लाह। हाथ कौन सा? कितने लोग जाना है? हाँ, तो बूढ़े लोग नहीं जाएंगे। बूढ़े लोग जन्नत में? हाँ, तो बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा, अल्लाह जवान बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ सब बूढ़ापा नहीं, जन्नत में बूढ़ापा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको जवान बनाएगा। हर बूढ़ा जवान होगा। उम्र कितनी होगी? 33 साल, 33 ईयर्स। दाढ़ी नहीं होगी जन्नत में, दाढ़ी नहीं होगी। ओ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। और जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। कुर्बान जाओ, जन्नत में नींद नहीं है। कुर्बान जाओ, जन्नत में नींद नहीं है। ओहो, जन्नत में पेशाब करने का सिस्टम ख़त्म, पखाना का सिस्टम ख़त्म। और कुर्बान जाओ, फिर खाना हजम करना, खाने का सिस्टम जन्नत में बदल जाएगा। जो जी जाएगा। यहाँ अगर चिकन खाने का मन है तो बाजार जाना होगा। अरे बोलो भाई। जी, बाजार जाना होगा और मीट वाले से कहना होगा 1 किलो चिकन काटो। वो काटेगा, वजन करेगा, फिर आपको देगा। आप पैसा दोगे, आप घर आओगे, बीवी को दोगे, चिकन बनाओ। बीवी देखो, फिर मिक्सर मशीन निकालेगी, प्याज निकालेगी, लहसुन निकालेगी, सारे मसाला को मिक्सर में डालेगी, मिक्सर चलेगी और मसाला तैयार हो गया और गैस जलाएगी, चूल्हा हांडी रखेगी और फिर मसाला भूनेगी, गोश्त को डालेगी, फिर उसे पकाएगी और फिर प्लेट में निकालेगी, दस्तरखान बिछेगा। फिर आप उस खाने को लोगे, चिकन को मुंह में डालोगे, दांत से चबाओगे, तब जाएगा। बोलो बात सही कहने? वहां ये झमेला नहीं है। वहां ये झमेला नहीं है। ख्वाहिश दिल के अंदर पैदा हुई, फला चीज खाएंगे, बस आई जा खत्म, झमेले पार। जन्नत में अल्लाह का सबसे बड़ी नेमत जो होगी वो अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह का दीदार होगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से करीब हो जाओ। दुनिया की मोहब्बत को दिलों से निकालो। इस दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को बसाओ। नमाज़ों की पाबंदी करो। रमज़ान के महीने के रोज़े रखो। अपने बूढ़े माँ बाप हैं, इनकी खिदमत करो। इनकी खिदमत करके जन्नत में जगह बना लो, घर बना लो। ओ घर बना लो, इनको राज़ी कर लो। ये दुआ कर देंगे, राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए। आज मौका है, माँ बाप जिंदा है, मौका है तुम्हारे पास। इनको राजी कर लो, इनको खुश कर लो। अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। इंशाअल्लाह करेंगे। मेरी हयात मुझसे अभी मुँह न मोड़ना। पहले तू जाके मुझको मदीने में छोड़ना। पहले तू जाके मुझको मदीने में छोड़ना। बचपन में मेरी माँ मुझे कहती थी बार बार। बचपन में मेरी माँ मुझे कहती थी बार बार, बेटा कभी रसूल का दामन न छोड़ना। बेटा कभी रसूल का दामन न छोड़ना। गुनाहों से बचो, नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, मस्जिदों को आबाद करो, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो, माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो और अपने बड़ों का अदब करो, अपने बड़ों की खिदमत करो, छोटों से प्यार करो और कुर्बान जाओ। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह मैंने जो पैगाम पहुँचाया है, या अल्लाह बोलने में अगर कोई भूल कोई गलती हो गई
गई है, या अल्लाह तू उसे माफ़ अता फरमा दे। या अल्लाह ये नौजवानों ने, बच्चों ने, हमारी माँ बहनों ने, बुजुर्गों ने, या अल्लाह मेरी बातें को माशाअल्लाह बातों को सुने हैं। या अल्लाह हम सबको दीन की बातें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। कोशिश करना हमारा काम है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। हिदायत कौन देगा? अल्लाह देगा। अल्लाह जिसको हिदायत दे देगा, कुर्बान जाओ, फिर इंशाअल्लाह उसे कोई बहका नहीं सकता, उसे कोई वरगला नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कोशिश तो करनी होगी, कोशिश तुम्हें करनी है, हिदायत अल्लाह देगा, अल्लाह हिदायत देगा। इसलिए नमाजों की पाबंदी हो मेरे बच्चों। और साथ ही साथ खास कर मैं तुम सारे नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। इसलिए कि मुसलमान हो और कुरान पढ़ना ना जानता हो तो अफसोस है कि नहीं? बोलो भाई, अफसोस है ना? कैसा मुसलमान है भाई, कैसा मुसलमान है, कुरान पढ़ना नहीं जानता। एक आदमी बोला कि नहीं हम अपने बेटे को मकतब में नहीं पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाओगे? मदरसे में पढ़ाओ। बोला नहीं, मदरसा में नहीं पढ़ाएंगे। कहा है? बोले मदरसा में पढ़ाएंगे, हाफिज बनेगा, मौलवी बनेगा, चंदा करेगा, खाएगा। बोला तो फिर कहाँ पढ़ाओगे? बोला हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे। बोला पढ़ाओ। कलकत्ता में अंग्रेजी पढ़ाया, बेटा को दिल्ली भेज दिया, दिल्ली में अंग्रेजी पढ़ा। इतना बेटा अंग्रेजी पढ़ा, इतना अंग्रेजी पढ़ा कि अब अंग्रेजे को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। बाप मर गया, खबर आई, खबर गई, बेटा फ्लाइट पकड़ के घर आया, बाप का जनाजा रखा हुआ है, बाप के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सका। क्या फ़ायदा इसी अंग्रेजी से? इसलिए मेरे बच्चों, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। अल्हम्दुलिल्लाह, देखना अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। और सुनो, उसका फ़ायदा यहाँ भी अल्लाह अता फरमाएगा, वहाँ भी अल्लाह अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ, ये कुरान सिफारिश करेगा अपने पढ़ने वालों की कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, क्या कहते हैं कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर तुम सफ़र में हो तो गूगल में सर्च करो कुरान शरीफ आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की तिलावत करो। ट्रेन में हो, प्लेन में हो, सफर जहाज। अभी इधर कौन सी तारीख, आंध्र प्रदेश में मेरा प्रोग्राम था, 2 दिन पहले की बात है। आज क्या तारीख है? हाँ, 6 तारीख। वो इश्तिहार मेरे पास मौजूद है और फ्लाइट की टिकट भी मेरे पास मौजूद है। आंध्रा में 6 तारीख को दिन का मेरा प्रोग्राम था, 6 को। अच्छा, 8:30 बजे मेरी फ्लाइट थी विशाखापट्टनम टू कोलकाता। 10 बजे हम उतर जाते, आधा घंटा फ्लाइट लेट हुई। अच्छा, फ्लाइट में बैठे, रात 9 बजे 9:02 में वो फ्लाइट वहां से उड़ान भरी। ओ कुर्बान जाओ, ऐलान किया कि हम 1 घंटा 20 मिनट 1.5 घंटे के अंदर में कल का कोलकाता दमदम एयरपोर्ट में हम लोग प्लेन करेंगे। और मैंने मोबाइल खोला, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हदीसों का वो जो फाइल है मेरा, उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। कसम खुदा की मैं कहता हूं कि मुझे पता ही नहीं चला कि जहाज प्लेन लैंड कर गई। हमने कहा कि या अल्लाह, हमें तो पता नहीं चला, 1 घंटा 25 मिनट कैसे गुजर गए, कैसे गुजर गया। वो हाशी मामला, अजर हाशी मामला जाने ना, एरा क्रिकेटर साउथ अफ्रीका टीमेर क्रिकेटर আছে। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना अबुल कासिम रसूली साहब जिंदाबाद। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो कभी अब क्रिकेट देखते हो, कभी इससे भी तो सबक हासिल कर लिया करो। हाशी मामला 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है, ओ अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। उसके पास शोहरत की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं, लेकिन उन्होंने कोलकाता आया, ओ मीडिया की टीम उनसे इंटरव्यू लिया कि आप जब सफर में होते हैं, आप वाहिद मुसलमान खिलाड़ी हैं, आपके सारे साथी यहूदी हैं, आप सफर कैसे गुजारते हैं? कुर्बान जाओ, हाशी मामला ने जवाब में कहा कि जब मैं प्लेन में सफर करता हूँ, ट्रेन में सफर करता हूँ, बस में सफर करता हूँ, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है।
मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, कुर्बान जाओ। ये मेरे सब सारे साथी मेरा एहतराम करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो। रोजाना जितना वक्त मिले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ने की कोशिश करो। हर नौजवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, हमारी माँ बहनें, आप भी अपनी आदत में शामिल करें कि रोजाना कुरान पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की बातें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।